क्या हाल चाल है? कर लेते हैं जम्मू में 6 महीने देश परमादरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रज्वलन से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हम बस यही विश्वास रखते हैं कि ये दीपक सदा यूं ही आलोकित हो। वो स्वर्णिम सोपान पर चढ़ने जा रहे हैं जो कि अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है। तो हमारी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों के मध्य परमादरणीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय जी को और परमादरणीय श्रद्धेय माननीय राज्यपाल जी को और आदान प्रदान करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अनुबंध पत्र का हमारा ये आदान प्रदान एक नई कड़ी को जोड़ता हुआ। वन और परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का प्रदेश की राजधानी में हृदय से स्वागत करता हूं। यह हम सब के लिए एक अवसर है जब अंतर्राज्यीय परिवहन समझौतों के माध्यम से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस देश के आम नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप और सहज सरल बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने इस संबंध में जब माननीय राज्यपाल महोदय से बातचीत की और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी जब मैंने दूरभाष से बातचीत की तो दोनों महानुभावों ने बड़ी सहजता के साथ इस परिवहन समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी। और आज ये दोनों महानुभाव जम्मू कश्मीर से स्वयं राज्यपाल महोदय और हिमाचल प्रदेश से वहां के परिवहन मंत्री स्वयं इस समझौते के लिए यहां उत्तर प्रदेश में पधारे हैं। आज के समय में जब दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमें आम नागरिकों की सुविधा और उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी उतना ही तेज करना पड़ेगा, आसान करना पड़ेगा और सहज भी बनाना पड़ेगा। यह एक पहल है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने इससे पहले भी अनेक राज्यों के साथ इस प्रकार के परिवहन समझौतों के माध्यम से इसको एक नई गति देने का कार्य किया। पूर्व में उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ हमारे इस प्रकार के परिवहन समझौते संपन्न हुए हैं और एक दूसरे राज्य के अंदर उन गंतव्यों तक पहुंचने के लिए जहां पर एक आम नागरिक जाना चाहता है लेकिन बेहतर परिवहन सुविधा के अभाव में या तो उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत समय उसका जाया होता है, या फिर वह अपने भावनाओं को दबा करके रख जाता है। आज के समय में हमें दूरियों को दूर करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति तो शुरू से ही इस बात की उद्घोष करती है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। वन और परिवहन मंत्री जी का, हिमाचल प्रदेश सरकार का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के
इस प्रकार के अंतर्राज्यीय परिवहन समझौतों के माध्यम से आम जन के आवागमन को और भी सरल और सुगम बनाने में हम सब अपना योगदान देंगे। समझौते के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जनता को हृदय से बधाई देता हूं। माननीय योगी जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है और ये हम सबों के फायदे का है। जम्मू कश्मीर के लोगों को देने और दिखाने के लिए आपके पास बहुत कुछ, आपके पास राम है, कृष्ण है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, प्रयागराज है, आपके पास ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है, आपके पास जो सहारनपुर में एक दरगाह है जहाँ बहुत बादशाह जाके सर झुकाया करते थे, पिरान कलियर वो है। सब धर्मों के लिए बहुत जगह उत्तर प्रदेश में है और मैं आश्वस्त हूँ कि जम्मू कश्मीर से बड़े पैमाने पे लोग इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इस वक्त तो सबसे ज्यादा माँ वैष्णो देवी के यात्री जाते हैं। मैं जो माता का ट्रस्ट है उसका चेयरमैन भी हूँ। मुझे उसके सीईओ ने 3 दिन पहले बताया कि इस साल में 86 लाख यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ योगी जी, अगले साल ये हम आपकी कृपा से इस व्यवस्था के कारण 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे। स्वागत। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए माननीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अब वस्त्र बढ़ाकर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, और इसी क्रम में हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी परम आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह जी को जो भी मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से शुभारंभ कर रहे हैं हमारे उन सभी 4 बसों का, जो कि हमारे ये जनरल, ये सभी बसें वातानुकूलित और 3:2 की हमारे ये सीटों की बैठने की व्यवस्था, और हमारे ये मार्ग जो कि प्रयागराज से कटरा वैष्णो देवी तक, लखनऊ से कटरा, हमारे आगरा, मथुरा, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट होते हुए, और तीसरी ये हमारी पहली बस, ये मार्ग प्रयागराज से कटरा वैष्णो देवी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रयागराज से कटरा वैष्णो देवी तक हमारी ये जनरल, जो कि माता वैष्णो के दर्शन के लिए हमारे सभी लाभार्थियों को एक नई सुविधा प्रदान करते हुए परिवहन के माध्यम से ये दूसरी बस लखनऊ से कटरा माया आगरा, मथुरा, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर और पठानकोट होते हुए लखनऊ से कटरा यानी कि वैष्णो देवी तक की ये यात्रा सुगम, सरल और सार्थक रूप में हमारे सभी श्रद्धालुओं को नव वर्ष के रूप में, एक तोहफे के रूप में, जो कि उनकी यात्रा को और भी सुगम बनाएगा। ये तीसरी लखनऊ से सहारनपुर, जालंधर, पठानकोट होती हुई कटरा तक, सहारन, जालंधर, पठानकोट होती हुई कटरा तक, लखनऊ से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालुओं को एक नई राह प्रशस्त करता हुआ आज का ये सुअवसर, जो कि सभी श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी के दर्शन